यार ये कोडी रोड्स बनने में कुछ तो ऐसी बात है जो इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स में नहीं थी, क्योंकि सोचो रॉयल रंबल जीतने के बाद दोबारा रॉयल रंबल जीते हैं और एलिमिनेट किसको किया था, सीएम पंक को। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो शुरुआत में क्राउड का रिएक्शन और क्या बोल रहा था क्राउड, यू डिजर्व इट। तो सोचो इस ऐसा ही मूवमेंट ना रोमन रेंस के साथ भी जब उनका बिग डॉग वाला कैरेक्टर था बहुत बार हुआ था, लेकिन कितना गंदा वाला बू, कितना गंदा वाली ट्रीटमेंट रोमन रेंस को मिली थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोडी रोड्स को देखे तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कुछ भी कर दे, कितना ही बढ़िया कर दे। और ये जो ओवर पुश्ड वाली टर्म है, थैंकफुली अभी तक इसको कोडी रोड्स के साथ लिंक नहीं किया, और ये ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि इस समय सब कुछ उनके लिए बढ़िया चल रहा है। इवन कवर स्टार भी बन जाते हैं वो गेम के, लगातार रॉयल रंबल भी जीत रहे हैं और अब रेसलमेनिया में भी जा रहे हैं, लेकिन क्राउड का सपोर्ट अभी भी एक नंबर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो ऑलरेडी सुबह चैनल पर मंडे नाइट रॉ की वीडियो आई है, चैनल पर दूसरी वीडियो है, और सीएम पंक ने क्या बोला कि वो अपना जो ट्राइसेप है उसको उसमें टॉर्न ट्राइसेप हो चुका है उनको, और इसकी वजह से अब वो रेसलमेनिया में नहीं आने वाले। तो इसके बाद एक तो लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये स्टोरी लाइन तो नहीं है, क्या ये वर्क तो नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि ऑब्वियसली ये सवाल बनेगा भी। किस वजह से? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने उसके बाद उनके ऊपर अटैक भी किया था, तो इसलिए सेंस तो बन रहा है। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पीडब्ल्यू इनसाइडर जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, उन्होंने ये बोला कि एक्चुअल में उनको ट्राइसेप में प्रॉब्लम हुई, और ये मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया भी था। तो इसकी वजह से अब सीएम पंक की ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में सीएम पंक के साथ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेना पड़ेगा। बट अब आप सोचोगे यार चलो ठीक है, रेसलमेनिया मिस कर रहे हैं, तो अब वो आएंगे कब वापस? तो इसके ऊपर जो टाइमलाइन आई है सीएम पंक के लिए वो है कि एक तो उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो कि आजकल में सर्जरी अपनी करवा भी लेंगे, और उसके बाद उनको पूरी रिकवरी, उनकी थेरेपी होगी, जिसमें 4 से 6 महीने के आसपास का टाइम लगेगा। तो मतलब कि रेसलमेनिया होने में 3 महीने हैं, और ऑलमोस्ट उसके 2-3 महीने बाद जाके जो सीएम पंक है वो अपनी रिकवरी कर पाएंगे, जब उन्हें ट्राइसेप से पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। तो ये समय जो है सीएम पंक के साथ मामला चल रहा है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच है अब वो नहीं होने वाला। अब सेथ रॉलिंस को दूसरा ओपोनेंट चाहिए, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अब सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट होने कौन वाला है रेसलमेनिया में, किसको फेस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब आ चुका है एपिसोड इसका असली अखाड़ा के ऊपर। सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली भाई, रॉ स्मैकडाउन सब कुछ उठा के, और आई थिंक वो एपिसोड देखने के बाद आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी कि सेथ रॉलिंस का और उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का क्या हो रहा है। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अरे यही स्टोरी है हमारी, और ये स्टोरी है कि जब रॉयल रंबल चल रही थी तो उस रॉयल रंबल पर जेकब और जिला फाटू ये दोनों आए थे। ये आपको पता ब्लड लाइन के मेंबर है, पूरी ब्लड लाइन की जो वीडियो बनाई है मैंने उसमें बताया था। और यहाँ पे ना सिर्फ आए हैं बल्कि ऐसे नाच भी रहे हैं। जब जे उसो की एंट्री होती है तब भी ये बड़े ऐसे उछल रहे थे, और जिमी उसो की एंट्री मतलब ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर में नहीं थे। बाकी ये फोटो भी आप देख सकते हो जिला फाटो एंड जेकब के साथ, ये किसी फैन ने डाली हुई है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हाँ भैया ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। वो रोमन रेंस का वो जो ट्वीट आया था ना कि हम बॉडीज को स्टैक करेंगे, ऐसा करके कुछ ट्वीट था, उसके नीचे भी इवन उसका रिप्लाई आया था जेकब पार्टो का, जहाँ पर उन्होंने ऐसा किया था। तो यानी कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि गुड टर्म्स पर ही, और अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे किसी तरीके से रोमन रेंस को इनकी, तो फिर फ्यूचर में आप ये भी सीन देख सकते हो। उसके लिए प्रिपेयर रख लेना आपको, क्योंकि रोमन रेंस के पास इतनी आसानी से तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जाने नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो जे उसो ने थोड़ा इस बारे में खुल के बताया कि उनको कैसा लगता है जब वो अपने भाई जिमी उसो के साथ अब काम नहीं कर रहे। उन्होंने बोला सबसे पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं अब सिंगल्स मैचेस करूंगा, सिंगल्स रन होने वाला है मेरा, तो लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब तक जिमी उसो नहीं थे तब भी जे उसो कर रहे थे, बट उनको पता था ना कि बाद में मेरा भाई आएगा, उसो आएगा तो साथ में होंगे। बट अब क्लैरिटी है कि वो सिंगल्स ही जाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला पहले तो डर लगा था, लेकिन अब जैसे अपने क्राउड ने हमको सपोर्ट दिखाया वो चीज़ बहुत अच्छी है। बट उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे बोला कि पहले मैं हमेशा सोलो के साथ होता था, जिमी के साथ होता था, कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ साथ में, अब मैं ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेला घूम रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा डिफरेंस है जो जे उसो ने बताया। वैसे तो आज ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच भी हुआ, जीत भी गए, तो सिंगल्स रन तो उनका कह सकते हैं बढ़िया ही चल रहा है। केविन ओवंस के बारे में बात करते हैं, तो जहां हमको ऑलरेडी गुंथर और ब्रॉक का मैच नहीं हो रहा सुनने को मिल गया, सेथ रॉलिंस की इंजरी आ गई, अब सीएम पंक भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई। एक बैड न्यूज और है जो कि केविन ओवंस के साथ है, और रॉयल रंबल में जो लोगन पॉल के साथ उन्होंने मैच किया था ना, उसमें उनका जो पैर है वो ऑलरेडी फ्रैक्चर है, और उस फ्रैक्चर्ड फुट के साथ ही वो जो है पूरा मैच लड़ लिए। और इतना ही नहीं, जो सैंटोस एस्कोबार के साथ उनका मैच हुआ था उस मैच में उनको इंजरी हुई थी, और शायद मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस वजह से जो लोगन पॉल और केविन ओवंस का मैच है उसको इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सट्रीम नहीं बनाया कि जैसे बड़े बड़े स्पॉट हो रहे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी इस मैच की रेटिंग कितनी है वो असली अखाड़ा के ऊपर रेटिंग वाला एपिसोड आया है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं केविन ओवंस का बहुत ज्यादा कोई मामला ऐसा सीरियस नहीं है कि अगर होता तो भाई वो एक मैच करने के बाद रॉयल रंबल में ना आते ना, फिर तो इसका मतलब
उनका रोड टू रेसलमेनिया ठीक थोड़ा सा हो सकता है, रिकवरी वगैरह कर लें वो, उसके बाद उनका मामला जो है क्लियर हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए। स्मैकडाउन इस हफ्ते जब आप देखोगे तो फिर आप एक चेहरे पर स्माइल के साथ देखोगे, क्योंकि इस हफ्ते WWE ने ऑफिशियली बता दिया है कि रोमन रेंस अपना जो रोड टू रेसलमेनिया उसको किक ऑफ करने वाले हैं। यानी कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस होंगे। हमने बिल्कुल रॉयल रंबल के एंड में देखा था ना कि कोडी रोड्स से साइन कर रहे थे रोमन रेंस के साथ कि हाँ भाई तुझे ही देखूंगा, मैं तुझे ही देखूंगा। आज लेकिन रॉ में थोड़ा सा मामला अलग हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड में जो है रोमन रेंस आने वाले, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, जो मैंने आपसे बोला ना कि चैनल पर 2 वीडियोस आएंगी अब, तो भाई यार देखो आज दूसरी वीडियो। और जो वीडियो नहीं आती ना, जो डेली एक वीडियो आती है, इसलिए भाई अब मैंने वीडियोस की लेंथ थोड़ी सी लंबी कर दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही में करके भाई सारा काम खत्म करूँ। लेकिन अब आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो 2 वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी तो कंसिस्टेंसी आपको दिखी जाएगी उसकी। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और डेकोटा काई को अगर आज आपने मंडे नाइट रॉ में स्पॉट किया तो उन्होंने अपनी नी पर ब्रेस नहीं पहना था। तो डैमेज कंट्रोल जब सबसे ज्यादा हॉट हो रही है, ईओ स्काई के पास चैंपियनशिप है, कबूकी वॉरियर्स के पास चैंपियनशिप है, बेली के पास टैग है कि वो विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर है, तो डेकोटा काई भी अब आ चुकी है मिक्स में। और यानी कि अब आप उनको फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हो चीज़ों में, जो कि एक और नया एंगल, एक और नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगी डैमेज कंट्रोल और उसके अराउंड जो चीज़ चल रही है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। और बढ़िया तो ये भी लग रहा है भाई, आज जो मंडे नाइट रॉ में बेली, नाया जैक्स और इनका सेगमेंट था, मतलब मस्त। रिया रिप्ली को भी जैसे उसमें ऐड किया था, तो अब लग रहा है विमेंस डिवीजन में भी कि हाँ भाई बोलने लायक कुछ है। वरना रिव्यू बनाते टाइम भी लगता था भाई क्या ही चल रहा है, क्या ही बात करें। लेकिन अब रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, तो चीज़ें तो भाई इंटरेस्टिंग WWE कर ही देती है। कोडी रोड्स के बारे में ट्वीट देख सकते हो आप, जहाँ पर एक उनका 2016 का किसी इंडी शो की तरफ से फोटो है, जहाँ पे भाई गिनती के आप कह सकते हो शायद 50 बंदे भी होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे डाउट है उस पर। लेकिन दूसरी फोटो है 2024 की, जब वो रॉयल रंबल मैच जीत गए। तो ये जो है ग्रोथ दिखाई है कोडी रोड्स ने। एक ट्वीट भी आता है जिसको रिप्लाई किया कोडी रोड्स ने, ये जब 12,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची थी तो उसका स्टैट था। इसके ऊपर रिप्लाई किया एक बंदे ने कि भाई देखो सब कोडी रोड्स की वजह से हो रहा है। लेकिन कोडी रोड्स भाई क्या दिल का आदमी है, उसने बोला कि नहीं भाई ये टीम एफर्ट है, हम हर हफ्ते नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, नई प्रीमियम लाइव इवेंट की व्यूअरशिप, मर्चेंडाइज, सब कुछ ये हमारा एरा है, ये हमारे फैंस है, ये हमारे रेसलर्स है। तो यही होता है भाई एक कंपनी का फेस, जो बंदा होता है ना, परफेक्ट डेफिनेशन। नहीं पता तो अभी कोडी रोड्स को देख लो पिछले कुछ टाइम में, और अभी जो वो कर रहे हैं, इवन शायद आगे जाके कुछ करने वाले हैं, यही होता है कंपनी का फेस। और उस काम को अच्छी तरीके से कोडी रोड्स निभा भी रहे हैं। भाई क्या ही दिन चल रहे हैं कोडी रोड्स के, कुछ बहुत अच्छे काम और बहुत तगड़ी मेहनत है कोडी रोड्स की, जो वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। एलिमिनेशन चेंबर के बारे में बात करें तो अब WWE का अगला शो एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है 24 फरवरी को। इसके बारे में एक स्पॉइलर है कि WWE ने रॉयल रंबल के बाद जो है अब एलिमिनेशन चेंबर मैच प्लान किया है, विमेंस वाला होगा। और इसमें से जो भी बंदा विनर बनेगा वो फेस करेगा रेसलमेनिया में रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली के अराउंड WWE एलिमिनेशन चेंबर को हाइप कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच में है। शायद WWE ऐसे कुछ स्टोरी दिखाने वाली है कि हाँ रिया रिप्ली तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना है, वैसा कुछ WWE दिखा सकती है। और एलिमिनेशन चेंबर इस बार वैसे भी बड़ा शो तो बन ही रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, तो फिर WWE इसको अच्छी तरीके से बुक भी करने वाली है। रेसलमेनिया से पहले आखिरी WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो सारी जान इसमें WWE झोंक देगी, ये बात तो तय है। और हम चलते हैं अब हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये है आज का सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का सेगमेंट, जहां पर सेथ रॉलिंस ने कन्विंस करने की कोशिश करी कोडी रोड्स को कि भाई अगर तू दिमाग में सिर्फ रोमन रेंस को लेके चल रहा है तो क्यों तुझे उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना भाई कि सेथ रॉलिंस को क्यों जरूरत पड़ी, वो क्यों चैंपियन आगे क्यों खुद बोल रहा है कि भाई मुझे पिक कर, तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस को ये तो पता चल गया कि एक जो बड़ा मैच था उनके पास सीएम पंक वाला, वो उनके हाथ से जा रहा है। और अभी तक WWE ने बहुत आसानी से हमको गिव अवे किया था कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को ही चैलेंज करने वाले, लेकिन क्योंकि अब अनसर्टेनिटी उनको डालनी है, क्योंकि अब सेथ रॉलिंस का तो आपको पता है पाथ जो है थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो उसको फैंस के दिमाग में क्वेश्चन खड़ा करने के लिए डेफिनेटली सेगमेंट था। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स जो है सेथ रॉलिंस को पिक करने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए, और कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच नहीं होगा बल्कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। सेथ रॉलिंस के लिए जो डायरेक्शन है वो WWE बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान कर रही है अब सीएम पंक के जाने के बाद। तो अगर आपके दिमाग में डाउट था कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को कुछ हो रहा है, तो रेसलमेनिया में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेथ रॉलिंस के लिए कुछ डिफरेंट चीजें हैं, वो हमने डिस्कस करी है पॉडकास्ट एपिसोड में, तो जाके डिस्क्रिप्शन से सुन लेना। चैनल पर जो वाली वीडियो नहीं देखी उससे जाके भी देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, नहीं तो जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।